नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। साहब, एक शख्स ऐसा है जो इस टाइम ट्रंप की चर्बी उतारने को तैयार बैठा है। उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, रूस का राष्ट्रपति। अब आपको यार मैं ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? चर्बी उतारेगा, मुंबई की भाषा में चर्बी उतारने का। चमड़ी मोटी हो जाए ना, अहंकार बड़ा हो जाए, तो अहंकार को उतारने के लिए कोई तो बंदा चाहिए। पिछले 3-4 महीने में, जब से 5 महीने से जब से ट्रंप साहब आए हैं, उससे पहले बाइडेन साहब थे। बाइडेन साहब ने एक बार भी पुतिन से बात नहीं की जब से सैंक्शंस लगाए थे। कभी कोई इमरजेंसी में कोई बातचीत कर ली हो तो और बात है, अदरवाइज नहीं। दुश्मनी निकाली तो पूरी निकाली। और ट्रंप तो लगातार पुतिन से बात करते रहते हैं, सैंक्शंस भी लगाई हुई हैं और बात भी करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन के हाथों में ट्रंप की कमजोर नस है भैया। उसके सीक्रेट है उसके पास। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ट्रंप में पुतिन पॉलिटिकल टॉप पोस्ट पे पहुंचने से पहले केजीबी का चीफ भी हुआ करता था। केजीबी है जो जासूसी संस्था रूस की, बदनाम भी है। लेकिन पुतिन जो है ना साहब, पता नहीं क्या कहते हैं, कितने शहर घूम के आया हुआ है, दुनियादारी उसको बहुत बढ़िया आती है। तो साहब, इस आदमी ने अब फैसला किया हुआ है कि ट्रंप की चर्बी उतारनी है। कुछ हफ्ते पहले की बात है, बल्कि कुछ महीने हो गए, उसके शपथ लेने बाद की बात है कि ट्रंप ने बात करनी थी पुतिन को। अब पुतिन का भाव बहुत है। ट्रंप आके बैठा रहा, उसके ऑफिशियल्स बैठे रहे, सामने वीडियो स्क्रीन लगी हुई थी कि पुतिन बात करेगा आके। 1 घंटे तक पुतिन नहीं आया, लेट आया। इस ढंग से वो बताता कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। और ट्रंप बेवकूफों की तरह बैठा रहा, 1 घंटा वेट करता रहा। वो 1 घंटे बाद आया, सॉरी भी नहीं बोला। ये पुतिन है, वो ऐसे चर्बी उतारता है दूसरों की। और साहब, उसके बाद अब ट्रंप कई बार बात कर चुका है उसके साथ में, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो युद्ध रोक ले, ऐसा कर ले। वो बात मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद ये नाटो की मीटिंग हो गई बीच में नेदरलैंड में। तो ट्रंप ने अंदर ही अंदर कुछ नए पैतरे दिखाने की कोशिश की। जब पैतरे दिखाने की कोशिश की, और फिर ये इजराइल का वॉर भी चल रही थी, इन पैतरों के बीच में फिर 1-2 बार बात हो गई ट्रंप की। तो पुतिन ने धमका दिया कि वॉर रोक दे, यहाँ पे बहुत हो गया, तूने अटैक कर लिया ना, तेरा काम खत्म हो गया अभी। और अपने जो तेरा मुर्गा है ना इजराइल, नेतन्याहू, उसको बोल चुप करके सीज फायर कर, बंद कर इसको, ज़्यादा नाटक नहीं करने का। और अचानक से सीज फायर हो जाती है। तब इस बात का एहसास हुआ कि पुतिन जो है ट्रंप के काबू में नहीं आ रहा भैया। शी जिनपिंग तो पहले ही नहीं आ रहा था, ट्रंप जो काबू में नहीं आ रहा है। हालांकि सैंक्शंस लगी हुई इसके ऊपर अमेरिका की और यूरोप की, लेकिन काबू नहीं आ रहा है। अब ट्रंप को डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये यूरोप को बर्बाद कर दे। यूरोप वाले अमेरिका से, भाई हम क्या करें। अब अमेरिका ने अंदर से झंडी दे दी ट्रंप ने कि इसको सबक सिखा दो। पुतिन समझ गया कि ये अंदर अंदर से चाल चल रहा है, ट्रंप जो है अंदर की चाल चल रहा है। और कहा कि ईयू चीफ को बोला कि तू एक काम कर, तू बोल दे कि जो हमारा नाटो में यूक्रेन को लेने का जब प्रोग्राम है वो रहेगा, मैं देखता हूं क्या होता है। तो पुतिन ने पहले से कहा कि मेरे दरवाजे पे आके नाटो बैठेगा ना तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुमको। अब मामला बढ़ गया है। अब शायद ट्रंप को महसूस होना शुरू हुआ है कि अगर ज़्यादा मामला बढ़ाया तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा यूरोप बर्बाद हो जाए और साथ में अमेरिका भी बर्बाद हो जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी जो फिर एक बार बात कर ली ट्रंप ने उससे। मैंने कहा ट्रंप की कमजोर नस जो है ना पुतिन के हाथ में है। अब फिर बात कर ली बीच में। मुझे लगता है कि अब पुतिन ने उसको भाव देना बंद कर दिया है और अब पुतिन जो है ना अब अपनी चालें चलनी शुरू कर रहा है अब। और ये चालें इतनी भयंकर होंगी कि बस मैं क्या बताऊं।
और जिस ढंग से मोल्डोवा के अंदर या बाकी एस्टोनिया के अंदर या कई और जगह पे नेटो अपनी चालें चलने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि 10-12 मिसाइलें यूरोप पे चल जाएंगी, उसमें पोलैंड भी होगा, उसमें भी चलेंगी, और एक बार को सबका स्वाहा होने का टाइम आ गया है। ट्रंप ने चाल तो बड़ी चली है, लेकिन वो पुतिन के जाल में फंसता चला जा रहा है इस टाइम। और पुतिन ने अब फैसला कर लिया है कि अब इसको ज़्यादा ढील मत दो, इसकी अब पतंग काटने का टाइम आ गया। अब तो ट्रंप की और यूरोपियन की अब पतंग काटने का टाइम आया, तो पतंग काट देगा वो। अब जितना रशिया मरेगा सो मरेगा, लेकिन मार के इतना जाएगा साहब कि पूरे यूरोप में से और अमेरिका में से ना सिर्फ धुआं ही धुआं उठता नजर आएगा साहब। फिर ये भी लिख के रख लो, क्योंकि रशिया ने अभी तक अपने असली हथियार तो यूज ही नहीं किए ना। अभी ट्रंप को समझ नहीं आएगा, बेवकूफ है ना। कहते हैं जो ज्यादा समझदार कौवा होता है ना, वो जाके गुह में गिरता है। ये ट्रंप वही है। और ट्रंप को जिस ढंग से पुतिन हैंडल कर सकता है, और कोई हैंडल नहीं कर सकता है। और एक दिन यही ट्रंप होगा, उसके कदमों में पड़ा होगा कि मेरे को बचा ले, यूरोप को बचा ले, तू मत कर यार, भला कर, तू ऐसा मत कर, थोड़ा रहम कर ले हमारे ऊपर। अमेरिका झुकेगा, उसके कदमों में आएगा, आप देखना, और पूरा यूरोप भी आएगा, क्योंकि इसका नाम व्लादिमीर पुतिन है। ये छोड़ेगा नहीं किसी को नहीं छोड़ेगा, मैं बता रहा हूं। शुक्रिया आपका।